तो बेटा ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना। बेटा एक होता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, और यहां मैं निकालने वाला हूं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। बात ऐसी है बेटा, जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए मुझे लिख के दिया y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 या एक्स स्क्वायर, मुझसे बोला गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू, बताइए तो आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। बेटा ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया ना, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हो, y एक तरफ हो, y इक्वल टू और दूसरी तरफ सारे x वाले हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था। ये क्या था भैया, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में फंक्शन था हमारे पास। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब इम्प्लिसिट हो, जब इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जब x और y दोनों मिले जुले लिखे हुए हो। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है लेट e की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। मुझसे बोला गया कि डी बाई डी एक्स क्या होगा। तो बेटा दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप क्या करें, y को एक तरफ निकाल लें और तब इसको डिफरेंशिएट करें। जैसे एक तो बेटा ये वाला तरीका हो गया कि y वालों को सबको एक तरफ ले आए, लेफ्ट में ले आए, तो ऐसा कुछ हो गया। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1/। एक तो ये वाला तरीका है। एक तरीका क्या होता है कि जो दिया हुआ है उसको सीधे डिफरेंशिएट कर दे। जैसे लेफ्ट साइड में जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो e की पावर y का यही रह जाएगा चेन रूल के हिसाब से, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना मैं डिफरेंशिएट। तो बेटा e की पावर y का तो e की पावर y रह गया, लेकिन इनटू में x की जगह पर क्या दिया हुआ था, y, तो y का इनटू में डिफरेंशिएट कर दिया चेन रूल के हिसाब से। ऐसे e की पावर x माइनस वाई इनटू जब इसका करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा हमें अभी भी क्या दिया हुआ था, हमें तो दिया हुआ था कि e की पावर y की वैल्यू क्या है, e की पावर x माइनस वाई, मतलब e की पावर y की जगह पे मैं e की पावर x माइनस वाई ही लिख सकता हूँ ऐसे। ये कट गया, तो डी बाई डी एक्स को दोनों को एक तरफ ले आइए, तो 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 मीन्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। ये हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अरे ठीक है। तो मेरा मतलब बेटा ये है, मेरा मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें जो है बेटा डिफरेंस, ये जो हम डिफरेंशिएट वगैरह कर रहे हैं, ये जो हम लोग जो है डी बाई डी एक्स देख रहे हैं, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि y को पहले अलग कर लें, y इक्वल टू करके लिख लें और तब डिफरेंशिएट करें, और ऐसा भी कर सकते हैं बिना सिंप्लीफाई किए नॉर्मली दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें और उसके बाद जो है डी बाई डी एक्स को बाहर निकाल दें, है ना। ये भी हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, जब मिले जुले लिखे होते हैं एक्स वाई, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंस डेरिवेटिव कैसे निकालें। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया इफ y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है बेटा। अब और आगे अगर आप देखें इसको, तो आपको क्या दिख रहा है, जब इन्फिनिटी वाली सीरीज सेम बार बार रिपीट होती है, आप ऐसा करते हैं ना, एक स्टेप अंदर चले जाते हैं, बाहर से दिख रहा है y, तो बेटा अगर मैं यहाँ खड़े होकर आगे को देखूँ तो तभी भी ये तो y की तरह ही दिख रहा है ना, कि रूट साइन एक्स से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना बेटा। तो ये भी मुझे y ही दिख रहा है। आप ऐसे तो सॉल्व करते थे इसको, तो y इक्वल टू क्या हो गया, रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस सीधे, एक तो तरीका ये है कि y को बाहर निकाला जाए, और दूसरा तरीका क्या है बेटा कि सीधे सीधे जो है डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो मान लीजिए मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x,
देखिए क्या आएगा। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ बेटा, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई की पावर 1/2, है ना, ऐसे समझ सकते हैं इसको आराम से। अब देखिए, जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट में y था तो डिवाइड बाई dx हो गया, राइट में क्या दिख रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो क्या होता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के केस में, कांस्टेंट इनटू, बेटा पावर एक कम हो जाएगी ऐसे, इनटू, बेटा चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन का हो जाएगा cos x और y का क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड बाई dx। और देखिए अब बेटा एक काम करते हैं ना, जैसे ये हो कितना गया, ये हो गया मेरे पास 1/2 रूट साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस डिवाइड बाई dx। बेटा अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कभी दिख रहा हो तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे रूट साइन एक्स प्लस वाई, इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ था y, तो क्यों ना हम इसको y को रिप्लेस कर दें। तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1/2y इंटू में क्या था cos x प्लस डिवाइड बाई dx। अब क्या कीजिए, बस डिवाइड बाई dx को एक तरफ बचा लीजिए। जब बेटा आपने डिवाइड बाई dx को एक तरफ बचाया तो क्या आ जाएगा, ये पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा, फिर 2y माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos x। तो डिवाइड बाई dx कितना हो गया बेटा यहाँ पे cos x अपॉन 2y माइनस 1। बेटा इस तरह से हमारे पास डिवाइड बाई dx आ सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि फाइनल जो आंसर है वो सिर्फ इसमें चाहिए x के टर्म में चाहिए, अगर आपको ऐसा लगे कि सिर्फ मुझे x की टर्म में ही आंसर चाहिए, तो बेटा आप क्या करें, यहाँ से फिर से जैसे y की टर्म में आया ना हमारा, तो y और x दोनों में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको जो है स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, y की वैल्यू निकाल लें और फिर यहाँ ले जाकर रख दें। ये भी एक ऑप्शन है। तो आप ना ऑप्शन देख के तब सोचा कीजिए आगे क्या करना है। एक बार डिवाइड बाई dx निकल गया, उसके बाद ऑप्शन देख के हमें सोचना है कि हमें किस तरह से y को रिप्लेस करना है या x को रिप्लेस करना है। अगर y की टर्म में दे तो x को खत्म करके y लाएंगे यहाँ से, अगर y x की टर्म में दे तो y को खत्म करके x लाएंगे, है ना। लेकिन डिवाइड बाई dx यहाँ निकल गया। चलें आगे नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर है, चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, देन डिवाइड बाई dx क्या होगा। तो बेटा सिंप्लीफाई करें पहले थोड़ा सा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर y, क्योंकि यहाँ से आगे को देखेंगे तो भी वो कैसा दिखेगा बेटा y की तरह ही दिखेगा। बेटा मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो और आपको डिफरेंशिएट करना हो, अब दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, तो अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो ये कितना हो गया बेटा लेफ्ट में डिवाइड बाई dx। अच्छा पहले लॉग तो अप्लाई करें, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए या बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आए हम पहले लॉग लें तभी डिफरेंशिएट करें। तो बेटा मैंने इधर ये लगाया तो ln y इक्वल टू एक्स की पावर y पर भी लग गया ln, तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगी ऐसे y इंटू ln x। अब देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड 1/y इंटू डी पावर dx। सामने में क्या होगा प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया बेटा मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगाया तो पहले y का डिफरेंशिएशन कर दिया, ln x को रखा रहने दिया, फिर y को रखा रहने दिया और ln x का डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे हो गया। एक तरफ लेकर अगर आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा 1/y माइनस ln x इक्वल टू कितना हो गया बेटा y अपॉन x। बस इसको बेटा उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइड बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y ln x। बेटा ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। बाकी आप जो है बेटा बाद ये देख सकते हैं कि आंसर कैसा दिया है, जैसे जो ये इक्वेशन होती है ना इनिशियल वाली, यहाँ से हम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं आंसर को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। जैसे y इक्वल टू ln x की वैल्यू क्या थी बेटा ln y, तो हो सकता है यहाँ पर जो है y इंटू ln x की जगह पर आपको ln y लिखा हुआ दिखे, हो सकता है ऑप्शन ऐसा दिखे, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये देख लिया कीजिए कि कहीं पर जो है x की जगह y से रिप्लेसमेंट तो नहीं देना पड़ा यहाँ।
यहाँ से उठा के उधर आप रिप्लेसमेंट दे दिया कीजिए उसके साथ। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो शायद आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। बाद में ऑप्शन देख के ये देखना है कि y की टर्म में दिया हो तो x तो दी हुई इक्वेशन से x वाले टर्म को y के टर्म में रिप्लेस कर दो, अगर y की टर्म में आंसर दिया है तो, और अगर x की टर्म में आंसर दिया है तो y की जगह x की टर्म में रिप्लेस कर दो। वो बात की बात है कि आंसर ऑप्शन कैसे दिखता है। ठीक है, आंसर वैसे ये भी सही होगा और आंसर ये भी सही होगा, देख लेना ऑप्शन कौन सा मैच करवाना है। आगे चले बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है कि इफ y की पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 4x प्लस 3, मुझे ऐसे बोला गया कि अगर ये है देन आप जो है डिवा बाय dx फाइंड कीजिए एट 2,1। एट 2,1 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू वहाँ पर 2 है और y की वैल्यू 1 है, उस पॉइंट पर पता कीजिए। बट हम तो क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया y की पावर 5 था तो 5 इंटू वाई की पावर 4। बेटा x की जगह पर y दिख रहा है तो y का इंटू में डिफरेंशिएशन करेंगे, x की जगह पर कुछ भी दिखे उसका इंटू में डिफरेंशिएशन आपको करना ही है चेन रूल के हिसाब से। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करने गए तो ये हो गया 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2y, ऐसे ही 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसे कुछ हो गया। तो बेटा अच्छा ये जो है मेरे पास, जैसे जैसे मैंने वाई स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन किया बेटा, एक थोड़ा ध्यान रखें, मान लीजिए मैंने वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया एक्स की टर्म में, तो बेटा ये बाहर से तो था वेरिएबल का स्क्वायर, तो 2 इंटू वेरिएबल की पावर 1 हो गई, इंटू डिवा बाय dx जरूर करें क्योंकि बेटा x नहीं था यहाँ, x की जगह y था तो इंटू में डेरिवेटिव जरूर आएगा इसका। तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इंटू में और क्या आएगा, डिवा बाय dx, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव था। बेटा डिवा बाय dx को मैंने जो है एक तरफ बचा लिया, कितना हो गया 5 इंटू वाई की पावर 4 प्लस 2xy इक्वल टू 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बेटा और हम क्या कर सकते हैं, डिवा बाय dx इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 वाई की पावर 4 प्लस 2xy। तो बेटा डेरिवेटिव तो वैसे ही हो गया डिवा बाय dx, लेकिन मुझसे बोला था कि डिवा बाय dx बताओ एट दिस पॉइंट 2,1। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए वो वाला पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो जब आप पुट कर रहे हैं x की जगह आपने पुट किया 2, ये हो गया 4 माइनस 12 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 4, तो ये कितना दिख रहा है मुझे 9 अपॉन 9 ऐसा कुछ दिख रहा है शायद माइनस, तो ये माइनस 1 हो गया फाइनल। तो समझ रहे हैं, बस डिफरेंशिएट करके बाद में x और y को पुट करवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले, देखिए अगर बेटा हम लोग बात करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन अक्सर यहीं से आता है। अगर बेटा मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मेरा मतलब बेटा ये है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, वो मुझसे क्या बोलेगा कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स मुझे देगा
कि गिवन रहेगा, बोलेगा देन फाइंड dg by dx या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, वो बोलेगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g where g is इनवर्स फंक्शन ऑफ f। मतलब ये है कि g क्या है, f इनवर्स है। तो सीधी बात, उसने g का डेरिवेटिव मांगा, मतलब f इनवर्स का डेरिवेटिव मांग लिया। कोई दिक्कत है भैया? तो ध्यान रखें बेटा कि जब भी कभी एक फंक्शन को देगा, मतलब वो फंक्शन फिक्स देगा, एक फंक्शन देगा, बोलेगा इसके इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए। तो देखते हैं कि कैसे हमें उसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि जब आपको y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो बेटा इनवर्स के अंदर कौन इनपुट जाता है? ये ऐसे हो जाता है ना, x इक्वल टू एफ इनवर्स y दूसरी तरफ जा करके। तो जो g होगा उसके अंदर भी क्या इनपुट जा रहा होगा, g y, अगर g इसका इनवर्स है तो मान लीजिए कि मेरे पास अगर दिया हुआ है x इक्वल टू जी वाई, ठीक है बेटा। तो देखना जरा क्या होने वाला है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना। x इक्वल टू जी वाई होगा, इसके रेफरेंस में अगर हमने देखा तो चूंकि x इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो बेटा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जी डैश वाई इंटू चेन रूल के हिसाब से डिवाइड बाई डी एक्स। सही बात है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि 1 इक्वल टू जी डैश वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब क्या है, जी एफ डैश एक्स। डिवाइड बाई डी एक्स बोलो या एफ डैश एक्स बोलो, बात तो एक ही है क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो मतलब बेटा ये हो गया ना, जी डैश वाई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स हो गया। जी डैश वाई इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एफ डैश एक्स हो गया। जी के अंदर वाले इनपुट को हम y समझेंगे और एफ के अंदर वाले इनपुट को हम x समझेंगे। और ये y और x किसी तरह रिलेटेड है, y इक्वल टू एफ एक्स। सही बात है नहीं भाई, x f के अंदर x इनपुट जा रहा है, g के अंदर y इनपुट जा रहा है। मैं वो दिखाता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए ये फिक्स कर लेंगे, फॉर्मूला ये है, कभी भी इनवर्स वाले का डेरिवेटिव मांगे तो जी डैश वाई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ध्यान रखें। मतलब जो इनवर्स वाले में इनपुट जा रहा है उसको आप y की वैल्यू समझिए, ठीक है बेटा। देखिए, है ना, क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मुझे दिया हुआ है इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 एंड g इज इनवर्स ऑफ f, फाइंड g डैश 2, ठीक है भैया। तो अगर मुझे g डैश 2 फाइंड करना है, देखिए मैंने तो एक फॉर्मूला देखा है बेटा कि इनवर्स वाले का जब भी डेरिवेटिव मांगा जाता है तो g डैश y इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स देखा है मैंने, वी नो दैट, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे, तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है बेटा, g डैश y की अगर बेटा मैं बात करूं तो जो इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा होता है उसका आप ये माना कीजिए कि ये तो y है, चूंकि इनवर्स के अंदर तो y जाता है ना। तो कोई भी एक फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन के अंदर x इनपुट जाता है और बेटा x इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स y, जब इधर चला जाता है तो इनवर्स के अंदर क्या इनपुट जाता है बेटा, y इनपुट जाता है। तो g के अंदर y इनपुट जा रहा है, तो बेटा पहली बात तो यहाँ y इनपुट जा रहा है ना, और यहाँ x इनपुट जा रहा है, तो f डैश तो चलो हम निकाल लेंगे, भाई। f डैश x क्या होता है, नॉर्मल इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4। लेकिन बेटा इस y के लिए, इस y से रिलेटेड मुझे x यहाँ पुट करना होगा ना। इस y, जो y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, मुझे 2 पुट करना है, मुझे g डैश 2 चाहिए। तो y की वैल्यू 2 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा। जो y हम यहाँ इनपुट दे रहे हैं उस y से रिलेटेड x की वैल्यू जो होगी वो इधर पुट हुआ करेगी। तो y की वैल्यू यहाँ 2 जानी है हमारी, तो बेटा y की वैल्यू अगर हमें 2 पुट करनी है तो ये देखिए y की वैल्यू 2 होने पर x क्या होगा इस फंक्शन में। तो बेटा 4y इक्वल टू 2, भाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है हिडन ट्रायल से कि 1 प्लस 1, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया बेटा कि y इक्वल टू 2 कब है, y इक्वल टू 2 से रिलेटेड x इक्वल टू 1 है। y इक्वल टू 2 पुट करने पर फंक्शन में क्या आ रहा है,
x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि g डैश अगर हमने 2 मांगा है तो वो 1 अपॉन f डैश 1 होगा। समझ गए आप बात को बेटा? यहाँ इनवर्स वाले के अंदर जो वैल्यू जा रही है उसको y समझे, उस y को फंक्शन में पुट करें और वहाँ से x निकाल के लाएं और उस x को आप f डैश के अंदर पुट करेंगे। तो कितना हो गया बेटा ये 1 अपॉन f डैश 1। बेटा f डैश तो ये निकल गया था, x को बस ये इसमें 1 पुट कर दीजिए, तो 1/8 आंसर हो गया। तो शायद आप समझने लगे होंगे बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है fx दिया है, मुझे उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बस g डैश इन्वर्स का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। बस जो इन्वर्स के अंदर इनपुट जा रहा है उसे हम y समझेंगे और उससे रिलेटेड x पहले निकाल के लाएंगे, तब वो f डैश के अंदर पुट करेंगे। नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है लेट fx इक्वल टू exp इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बेटा यहाँ मतलब समझा दूँ, एक्चुअली जो कहीं ये लिखा हुआ हो ना आपके पास के फंक्शन इक्वल टू exp एक्स क्यूब या कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब होता है e की पावर में लिखा हुआ है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मतलब ये। तो exp के अंदर कुछ लिख दे तो उसे e की पावर समझा करो, वो इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा आगे क्या दिया है देखते हैं। तो ये फंक्शन तो दे दिया मुझे fx, उसके बाद मुझसे बोला है फॉर एनी रियल नंबर x, फॉर एनी रियल नंबर x। उसके बाद बोला है लेट g बी द इनवर्स फंक्शन, g be the inverse function for f। फिर इसने आगे क्या बोला है, देन g डैश e क्यूब क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, फंक्शन दे दिया इसने fx, इसने fx फिक्स कर दिया बेटा, इसने fx तो फिक्स कर दिया है ऐसे। अब जो है इसको चाहिए g डैश e क्यूब, तो इन और जहाँ की g क्या है, g क्या है बेटा f इनवर्स है। तो बेटा आप जानते हैं ये वाली बात कि जब इनवर्स का डेरिवेटिव हमें चाहिए तो हम जानते हैं कि g डैश y इक्वल टू क्या आता है 1 अपॉन f डैश x, ठीक है भैया। तो सबसे पहले तो f डैश निकाल के रख लो अलग में, f डैश x इसका डेरिवेटिव निकाल के रख लो बेटा e की पावर वाले का। तो e की पावर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो e की पावर ही रह जाएगी, x की जगह जो दिया हुआ उसका डेरिवेटिव इनटू में आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब और आगे देखिए बेटा x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या जानी है, g के अंदर इनपुट देना है हमें थोड़ी देर बाद e क्यूब, तो मतलब ये है कि y की वैल्यू जाने वाली है e क्यूब। तो 4y इक्वल टू e क्यूब हमें देखना होगा कि x क्या है। तो y इक्वल टू e क्यूब जो है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ e क्यूब ये है क्या, हाँ सही बात है बेटा। तो y इक्वल टू अगर e क्यूब है तो देखिए ये फंक्शन तो ये वाला है ना बेटा fx, y इक्वल टू दिस। तो यहाँ मुझे दिख रहा है अगर मुझे e क्यूब चाहिए तो x की वैल्यू 1 + 1 + 1 हो जानी चाहिए। तो इसके लिए मुझे दिख रहा है कि फंक्शन में x इक्वल टू 1 अगर मैंने पुट किया तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू e क्यूब बन जाएगा। तो y इक्वल टू e क्यूब के लिए x की वैल्यू हुई 1, तो y की इस वैल्यू के लिए आप ऐसे x निकाल लिया कीजिए, और इसका मतलब हुआ कि g डैश e क्यूब जो है तो किसके इक्वल होगा 1 अपॉन f डैश 1 के इक्वल होगा, क्योंकि इस y से रिलेटेड मुझे x इधर पुट करना पड़ा 1 अपॉन f डैश 1। अब मुझे f डैश 1 की अगर मैं बात करूँ, f डैश तो ये रहा, बस x की जगह पर यहाँ क्या कीजिए 1 पुट कर दीजिए। तो e की पावर 1 + 1 + 1 इंटू 3 + 2 + 1, मतलब ये हो गया बेटा अपने पास 1/6 e क्यूब। ये कोई दिक्कत है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब आगे देखते हैं। तो समझ गए बेटा कि इनवर्स फंक्शन का कभी डेरिवेटिव निकालना हो तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। बस इनवर्स फंक्शन के अंदर जो वैल्यू जा रही है उसे y समझे, उस y से रिलेटेड आप x निकाल के लाके इधर कर देखते हैं आगे।
कई बार क्या होगा बेटा, हमारे पास ऐसे हो सकता है कि सीरीज सीक्वेंस वगैरह दिया हो तो उसको पहले सॉल्व करेंगे तब हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमने पहले से देखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दे दिया इसने कि y इक्वल टू tan इनवर्स x 1 x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बेटा वो क्या है, tan इनवर्स x अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है बेटा। मुझसे बोला गया अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। फिर मुझसे बोला गया देन फाइंड डिवाइड बाय dx। तो बेटा मैंने बोला है कि कोई भी अगर सीक्वेंस वगैरह हमारे पास आए तो पहले उस सीक्वेंस को आप सॉल्व करें, उसके बाद ही उसका डेरिवेटिव निकालो। तो tan इनवर्स की ऐसी सीक्वेंस हमने सॉल्व की हुई देखी है बेटा। क्या करते थे देखिए, मुझे यहाँ 1 बनाना था ना नीचे में, और यहाँ समथिंग इंटू समथिंग, तो क्यों ना मैं यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दूँ ऊपर नीचे, तो 1 बन जाएगा कोने पे। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करवा दिया तो ऐसा बन गया, ऊपर में हो गया 1/x, नीचे में हो गया बेटा 1 प्लस 1/x 2/x। ऐसे ही tan इनवर्स 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस 2/x 3/x, tan इनवर्स 1/x अपॉन 1 प्लस 2/x 3/x। ठीक है, चलता जा रहा है ऐसे अप टू n टर्म्स। तो nth टर्म में क्या दिखा होगा, tan इनवर्स 1/x अपॉन, ये बेटा ऐसा ना 1 2 2 3 3 4, तो लास्ट वाले में क्या होगा n अपॉन x और n प्लस 1 अपॉन x। सही है भैया। आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ये 2/x माइनस 1/x ही तो है ऊपर वाला। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab वाला। ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। ऐसे हो गया बेटा। इनको अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, आपको याद है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को हम क्या लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे कि भैया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ये कुछ ऐसा हो गया, दिस माइनस tan इनवर्स 1/x। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 3/x माइनस tan इनवर्स 2/x। तो बेटा चलता जाएगा ऐसे ऐसे। लास्ट वाला क्या हो जाएगा देखना, tan इनवर्स n प्लस 1/x माइनस tan इनवर्स n/x। ऐसे हो गया बेटा। देखिए ये 2/x वाला 2/x इससे कट गया, ये अपने अगले वाले से कट जाएगा। ऐसे ही ये नहीं बचा रह जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई है नहीं। ऐसे ही हर कोई नेगेटिव अपने पहले वाले से कट रहा है, ये नेगेटिव अपने पहले वाले से कट चुका होगा, ये बचा रह जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया बेटा, एक तो लास्ट वाला बच गया वो tan इनवर्स n प्लस 1/x, और एक बेटा कौन सा बच गया, ये शुरू वाला tan इनवर्स 1/x। ठीक है भैया। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बेटा पहले से दिया हुआ था वेयर एक्स इज पॉजिटिव। ठीक, अच्छा चाहे तो आप अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगा दीजिए, तब डिफरेंशिएट कीजिए, चाहे आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट अप कर दीजिए। ठीक है भैया। इससे अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस b अगर आपने लगाया तो ये हो गया n/x ऊपर में आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, tan इनवर्स nx अपॉन n प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, कोई दिक्कत। इसको आप अब ये क्या आ गया, y आ गया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ फिर से लिख देता हूँ। तो मेरे पास y कितना आ गया, tan इनवर्स nx अपॉन n प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें डिवाइड बाय dx की तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे। और इनटू में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, fx, ये fx अपॉन gx के हिसाब से होगा ना, चेन रूल के हिसाब से। जब बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर में पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला,
माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला, ऐसा कुछ हो गया। इसको आप आराम से जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना बेटा। ये कुछ ऐसा आ रहा है, नीचे में तो हो गया n+1 + x² का स्क्वायर प्लस nx का स्क्वायर, और ऊपर में हो गया बेटा, अच्छा सिंप्लीफाई किया गया है ये क्या है 2nx², यहाँ पर nx² तो माइनस nx² बचेगा सिर्फ, और बचेगा क्या n² + n। तो बेटा ये कुछ ऐसा हो गया, सही है भैया। ये आंसर आ गया, ये मेरे पास dx हो गया। कोई दिक्कत है? तो मतलब कोई भी अगर सीक्वेंस वगैरह आए उसको बेटा आप पहले सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, उसके बाद ही बेटा उसका डेरिवेटिव निकालें, भले ही सीक्वेंस IDF वाला क्यों ना हो, ठीक है। दूसरी बात, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो बेटा ये होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन जो होंगे बेटा, इनमें क्या होता है हमारे पास, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लिया करो सब्स्टिट्यूशन करके, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आपको याद है जब मैंने साइन इनवर्स वाले वगैरह वालों को जब सिंप्लीफाई करते थे हम लोग, एक्स को tan थीटा वगैरह पुट करते थे, सिंप्लीफाई हो जाता था फंक्शन, कभी 3 थीटा का फॉर्मूला बनता था, कभी 2 थीटा का फॉर्मूला बनता था IDF में। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मेरे पास अगर लिखा हुआ है बेटा कि fx = साइन इनवर्स 2x+1 अपॉन 1 + 4x, मुझसे बोला गया कि फाइंड कीजिए f'0, ठीक है, मुझे f'0 फाइंड करना है। तो बेटा क्या करें, मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है 2 × 2x अपॉन 1 + 2x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मुझे दिख गया। तो मुझे दिखा कि अगर मैंने इसकी जगह पर tan थीटा रख दिया, इफ 2x = tan थीटा, तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, tan² थीटा। और बेटा अगर मैंने 2x को tan थीटा रखा है, मुझे तो क्या निकालना था, x = 0 का डेरिवेटिव निकालना था ना, तो x को 0 रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ये कितना हो गया, मतलब 1 = tan थीटा, मतलब थीटा = π/4। इसका मतलब अब मैं थीटा की वैल्यू आ गई इससे रिलेटेड, x = 0 से रिलेटेड जो थीटा है वो हो गया बेटा π/4। अब मैं क्या करूँगा, π/4 पे इसका डेरिवेटिव निकाल दूँगा। ये कितना आ गया, ये तो बेटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, थीटा = क्या π/4, तो बेटा -π/2 से π/2 में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, सीधे बाहर निकाल दो, तो 2 थीटा आ गया। और मुझे क्या निकालना है, एट π/4 निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो बेटा अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो d/d थीटा, अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ी सी हम लोगों से गलती हुई है। क्या गलती हुई है वो देखिए, ये वाला रिप्लेसमेंट मत देना कभी, ये वाला, या फिर आप एक काम कर लेना, या फिर बेटा एक काम कर लेना, जैसे मान लीजिए हमें क्या निकालना था, जैसे ये y = 2 थीटा आ गया, ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा, आसान सा y आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करें, यहाँ से x को देखें, x क्या है, मैं लिख सकता हूँ x = ln tan थीटा अपॉन ln 2। मुझे क्या निकालना था बेटा, मुझे d/dx चाहिए, सही बात है। तो अगर मुझे d/dx चाहिए x = 0 पर, है ना, तो क्या करूँगा मैं भाई, अगर मुझे d/dx चाहिए और y भी थीटा का फंक्शन है और x भी थीटा का फंक्शन है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d/d थीटा कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, बेटा dx/d थीटा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव देखिए
1/ln2 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और बेटा थीटा की वैल्यू क्या है, एट थीटा इक्वल टू π/4। तो ये बेटा कुछ ऐसा हो गया मेरे पास, नीचे का नीचे ऊपर चला गया, तो ये हो गया फाइनली जब थीटा को π/4 आपने रखा तो ln2 आ गया, ये आंसर हो गया, d/dx इज ln2। तो मेरा मतलब ये है बेटा कि जब ऐसा आपको फीलिंग आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाले आ जाएंगे और आपको डेरिवेटिव निकालना, तो आप क्या करें बेटा, आप रिप्लेसमेंट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेसमेंट देके सिंप्लीफाई कर लें। जो आपने रिप्लेसमेंट दिया तो नए वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लें, पुराने वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से कर लें। लेकिन आपको चाहिए था d/dx, तो d/d मतलब f टेस्ट का मतलब है d/dx, जो कि x का फंक्शन है, सही बात है। तो बेटा आप क्या करें हमेशा d/dx, तो d/dx निकालना है तो भाई x भी देखो थीटा का फंक्शन है यहाँ पे, और बेटा y भी थीटा का फंक्शन है, तो आप d/d थीटा और dx अपॉन d थीटा कर दें, जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो फिर थीटा कर दें, कोई दिक्कत अभी है इसमें। आगे चलें, जैसे और देखते हैं। मान लीजिए मुझसे बोला गया कि y इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। बेटा मुझे ये दिया हुआ है और मुझसे बोला गया कि हमें जो है d/dx चाहिए, सिंपल, किसी वैल्यू पर नहीं चाहिए, नॉर्मल d/dx चाहिए, ठीक। तो बेटा पहली बात तो ये देखिए इनका जब ये रूट जो है ना, ये रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन 0 करके देखेंगे तो डोमेन क्या आ रहा है, x - 1 से 1 पे ही हम काम कर पाएंगे, है ना बेटा, रूट तभी वैलिड होंगे ना सारे। अच्छा चलो आगे देखते हैं, ये बात की बात है। बेटा क्या दिख रहा है, 1 + x 1 + x 1 - x 1 + x, तो क्यों ना हम एक काम करें, x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करें। आपको याद है 1 + cos 2 थीटा, एक हमारे पास फॉर्मूले होते थे 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा के। अगर बेटा मैंने क्या किया कि इसको पुट कर दिया, ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए मैंने जो है इसको पुट कर दिया, तो अच्छा और भी तरीके हैं हमारे पास, और भी तरीके हैं, और आप क्या कर सकते हैं, इसको पुट करने की बजाय आप ये भी कर सकते हैं उससे पहले ही कि आप इसको रैशनलाइज करें, सही है भैया। तो रैशनलाइज करके हो सकता है कुछ आसान सा दिख जाए। मान लीजिए आपको क्या दिख गया, आपने रैशनलाइज किया, मान लीजिए आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज होकर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो नीचे में आ गया बेटा कितना, x² 2x² और ऊपर में आ जाएगा मेरे पास 1 + x प्लस 1 - x माइनस 2 टाइम्स √1 - x²। इससे कट गया, 2 वगैरह ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस √1 - x² अपॉन x², ठीक है। तो बेटा ये भी जो है हमारे पास इस तरह से आ सकता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, x² को 2 थीटा पुट कर दिया, लेट दिस कितना आ रहा है, वन माइनस √1 - cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा बेटा कि हमारे पास ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1 माइनस ये होगा 1 - cos 2 थीटा, जब ब्रेक होगा तो ऐसे हो जाएगा बेटा वो 2 रूट मतलब है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बेटा ये तो मेरे पास आ जाएगा ये, लेकिन ये अभी भी मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। एक काम करते हैं, कोई और दूसरा रिप्लेसमेंट देके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं बेटा यहाँ पर रैशनलाइज ही ना करवाता,
मैं कुछ मतलब देखिए रिप्लेसमेंट बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, ठीक है। मुझे अगर शुरू में ये दिख जाता कि 1 प्लस एक्स दिख रहा है मुझे, तो 1 प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस टू थीटा। 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस टू थीटा। तो उस वाले से करके देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने क्या काम किया, पुट किया एक्स इक्वल टू कोस टू थीटा। अब देखिए, तो 1 प्लस कोस टू थीटा का रूट माइनस 1 माइनस कोस टू थीटा का रूट अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा का रूट प्लस 1 माइनस कोस टू थीटा का रूट, ऐसे आ गया, ठीक है। इसको बेटा अगर आप ब्रेक करेंगे तो जैसे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में अगर आपने ब्रेक किया, इसको भी बेटा किसमें ब्रेक किया आपने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऐसे थीटा। सिमिलर मेथड में बेटा इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, देखना कितना आ रहा। ये हो गया मेरे पास रूट 2 कॉस थीटा का मोड माइनस ये कितना हो गया बेटा, रूट 2 साइन थीटा का मोड अपॉन कॉस थीटा का मोड, और ये प्लस तक का है ना, प्लस रूट 2 साइन थीटा का मोड। तो बेटा आपको दिख रहा है ये रूट टू तो कट जाएंगे। मान लीजिए अगर मैंने मोड कॉस थीटा से डिवाइड मार दिया तो क्या हो गया, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो बेटा आगे तो आपको दिया होगा कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, सही है। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, जैसे एक्स को आपने क्या पुट किया था, कोस टू थीटा, तो बेटा ये क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया 2 थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई, कोस इनवर्स एक्स बाई 2। कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से पाई, तो 0 से पाई जाता है, तो बेटा थीटा का बाई 2 हो गया, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में ही थीटा है, तो बेटा 10 भी पॉजिटिव होगा और बेटा ये भी पॉजिटिव होगा मेरे पास। तो सीधे सीधे ऐसे हो गया tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स के अंदर 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। अब इस tan इनवर्स को आप क्या करें, आराम से ओपन करें। जैसे क्या दिया हुआ है बेटा, ये थीटा दिया हुआ था कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से माइनस पाई बाई 2। और बेटा अगर ये मेरे पास क्या हो गया, पाई बाई 4 का माइनस, अगर मैं पाई बाई 4 यहाँ लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में दे रहा है, तो सीधे सीधे बाहर निकल के आ जाएगा कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही तो tan इनवर्स को आउटपुट देना होता है। तो बेटा पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। और बेटा आप थीटा को चाहें तो वापस करवा दीजिए, या तो सीधे सीधे जो है क्या कीजिए, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बेटा, या तो सीधे सीधे क्या कीजिए आप कि अगर वो वैल्यू दी होती कि x इक्वल टू इतने पे पता कीजिए, तो x इक्वल टू उतने के रिलेटेड हम थीटा निकाल लेते, फिर थीटा को यहाँ पुट कर देते डिफरेंशिएट करके। लेकिन बेटा मुझे सिंपल डिफरेंशिएशन पूछा था ना, तो मुझे वापस x की टर्म में देना पड़ेगा, इसलिए मैं थीटा को वापस x की टर्म में रख रहा हूँ। माइनस यहाँ से कितना हो गया, कोस इनवर्स x बाई 2। तो बेटा ये मेरे पास फंक्शन आ गया है ना, ये फंक्शन हो गया मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ साइड में अलग से। फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है बेटा ये आ गया। अब इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देना। तो मतलब ये है कि बेटा ऐसे रिप्लेसमेंट दिया करें आप ITF वाले, सही है भैया, ITF वाले रिप्लेसमेंट सब चलेंगे यहाँ पे। सिंप्लीफाई करके तब आगे बढ़ा कीजिए। जैसे हो सकता है मान लीजिए मैंने ऐसा बोला, एक क्वेश्चन ये लिखा मैंने बेटा कि y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। मुझे दिख रहा है कि x को tan थीटा पुट करने पर ये 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा, तो मैंने रिप्लेसमेंट दिया x इक्वल टू tan थीटा। देखा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक थीटा का मोड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग।
अब थोड़ा देखिए कि मोड कैसे हटेगा। बेटा x इक्वल टू, अगर मुझे टेन थीटा दिया हुआ है तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स x। बेटा टेन इनवर्स x कहाँ से कहाँ वैल्यू देगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू देगा तो बेटा थीटा अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है तो सेक क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव होता है, सेक और कोस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट हुए ना, तो मोड सीधे सीधे हट जाएगा। मोड सीधे सीधे हट गया, मैंने सेक को 1/4 वगैरह करके लिखा तो ऐसे आ गया। इसको अगर मैंने और सिंप्लीफाई किया, मान लीजिए मैंने हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया तो कितना आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये ऐसे आ रहा है बेटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 हो गया। आप एक बात बताएं बेटा मुझे, थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। बेटा ये टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ वैल्यू देता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू ने कहाँ से कहाँ की वैल्यू दी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू ने कहाँ से कहाँ की वैल्यू दी, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर। तो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर का एंगल अगर अंदर है तो टेन इनवर्स से टेन सीधे सीधे कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स बाई टू। मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है ये फाइनली क्या हो गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई टू। ये आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आप सिंपल डिफरेंशिएट कर देना, जब डी बाई डी एक्स दे देना, यहाँ डी बाई डी एक्स मांगा था बेटा इसका। ये हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप बात को कि बेटा जब भी हमें जो है, जब भी हमसे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन दे तो आप सुटेबल रिप्लेसमेंट दें, एक्स की जगह टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा कुछ ही पुट करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करें जैसे करते आए हैं अभी तक ITF में, और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखें देखो भैया, जैसे मैं और जो है आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। मुझसे बोला गया देन फाइंड एफ डैश जीरो, मतलब इसका डेरिवेटिव बताना है x इक्वल टू जीरो। तो बेटा आप एक बात बताएं, अगर आपको सीधे सीधे या तो रिप्लेसमेंट दे दें, मान लो x इक्वल टू मैंने टेन थीटा पुट कर दिया, साफ साफ दिख रहा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपको जो है सीधे सीधे याद हो तो बेटा और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ध्यान है क्या होता था, ये फॉर्मूला मेरे पास होता था 2 टेन थीटा होता था, 2 टेन इनवर्स एक्स होता था, अगर -1 से 1 हो एक्स तो ऐसे ही बेटा ये जो था मेरे पास पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स होता था, अगर x 1 से बड़ा हो तो, और अगर x 1 से छोटा है तो क्या होता था बेटा, ये माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स होता था। तो आप क्या किया कीजिए, उन लीफ में से जिस पर आप काम कर रहे हैं सिर्फ वो लिख लिया कीजिए। मैं किस पर काम कर रहा हूँ, जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पे मैं काम कर रहा हूँ। x इक्वल टू जीरो किसके अंदर आता है, -1 से 1 के बीच में। तो ये वाली लीफ काम करेगी। तो समझ गए बेटा, आप उसी लीफ को उठा के लाएं जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया, 2 टेन इनवर्स एक्स आ गया हमारे पास। तो मतलब एफ एक्स इक्वल टू हमने यूज किया 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, समझ गए। तो जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं, एक्स के जिस वैल्यू पर काम कर रहे हैं, उस वैल्यू पे जो लीफ है आप उसको लेकर के आएंगे। तो ये मेरे पास हो गया बेटा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स को जीरो पुट कर दीजिए, तो एफ डैश जीरो कितना हो गया, 2 अपॉन 1। मतलब दूसरी लीफ होती तो आंसर अलग आता। तो बात समझ में आ रही होगी शायद आपको, ये क्या करना है, सही है। तो मतलब वही लीफ ला के रखें इन सारे ITF वाले फंक्शंस की जो आपको जो है चाहिए, मतलब जिस पर आप काम कर रहे हैं। और बेटा अगर भूल गए, लीफ याद नहीं आ रही है, तो आप एक्स को सिंपल टेन थीटा पुट करते, सिंप्लीफाई करते और फिर देखते हैं कि एक्स की जिस वैल्यू पर काम कर रहे हैं वो खुद ही ये वाली लीफ आ जाती है। जैसे मैं बता देता हूँ मेथड 2। मान लीजिए आप ये लीफ भूल गए, तो बेटा फिर बेसिक से जाते हैं, जैसे जैसे लीफ हमने वहाँ फाइंड की थी वैसे यहाँ पर जाते हैं। हम मान लीजिए एक्स को टेन थीटा पुट कर देते,
कितना आ जाता है ये बेटा एफ एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट होता हूँ तो क्या हो जाता है 2 tan इनवर्स थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाता। तो साइन इनवर्स के अंदर में फॉर्मूला बन जाता साइन 2 थीटा का। अब मैं क्या लिख देता यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 tan इनवर्स एक्स लिख देता है इसको, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ के हिसाब से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है। अब बेटा मैंने देखा कि एक्स पे कहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्स है 0 के आसपास में काम कर रहे हैं। एक्स अगर 0 के आसपास है तो tan इनवर्स एक्स कहाँ के आसपास है, वो भी tan इनवर्स एक्स भी लगभग 0 है, लगभग 0, और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई लगभग 0 में, तो लगभग 0, तो मतलब अंदर वाला जो एंगल है 2 tan इनवर्स एक्स वो लगभग 0 है जहाँ काम है काम करना है, तो लगभग 0 है, तो लगभग 0 है तो -π/2 से π/2 के बीच में ही है ना। तो अगर क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में है हमारे पास, इसलिए इसे हम सीधे सीधे बाहर निकाल दें, तो सीधे सीधे हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमें आउटपुट भी तो साइन इनवर्स वहीं से वहीं तक देता है, तो मैंने सीधे बाहर निकाल दिया। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो f'0 इक्वल टू 2। तो समझ रहे हैं बेटा बात को, या तो आप सीधे भैया इनको याद रख लें, इन लीफ को, लीफ याद नहीं है तो आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन करें जैसे लीफ वहाँ पर हमने पॉइंट की थी ITF में, और उसके बाद जिस वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं उस वैल्यू के हिसाब से ही उसकी वैल्यू को बाहर निकालें, अंदर से बाहर निकालें, ठीक। और देख लीजिए देखिए, मान लीजिए बेटा मैंने जो है क्वेश्चन लिखा कि इफ f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे f'√3/2 बताइए, ठीक है भैया। तो देखते हैं बेटा, आपको ध्यान होगा ये 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो एक तो आपको लीफ रटी हुई है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रटी हुई तो देखो कैसे करना है बेटा। x को यहाँ साइन थीटा पुट कर दो सॉल्यूशन में, तो मैंने लीफ भी तो ऐसे ही फाइंड करते थे, तो मतलब मेरा मतलब है कि जब भी ITF आए तो x को एक सूटेबल वैल्यू से रिप्लेस करके tan थीटा cos थीटा साइन थीटा आप फॉर्मूला बनाया कीजिए, सिंप्लीफाई किया कीजिए। तो x को बेटा जब मैंने जो है साइन थीटा पुट किया, चूँकि फॉर्मूला बन रहा था साइन 3 थीटा का, यहाँ के हिसाब से बाद में सोच लूँगा मैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी रखना है लास्ट में, तो ये कितना हो जाएगा f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर फॉर्मूला बन गया बेटा साइन 3 थीटा का। मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स साइन 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ऐसा होगा, ठीक है। अब बेटा जब ऐसे हो गया तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स से साइन को काटना है या क्या करना है। 3 साइन इनवर्स की पहले वैल्यू देखते हैं कहाँ आएगी। बेटा हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं √3/2 पे। अगर हम लोग √3/2 पे बेटा काम कर रहे हैं तो √3/2 कितना हो गया, अगर हम x इक्वल टू √3/2 पे काम कर रहे हैं तो बेटा यहाँ जब पुट होगा तो साइन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, साइन इनवर्स की वैल्यू लगभग क्या आएगी, √3/2 पुट होगा तो ये हो जाएगा π/3, इसके लिए जिस वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तो 3 साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा बेटा लगभग पाई। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये हो गया बेटा लगभग पाई हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास बेटा ये लगभग पाई है तो देखना पाई के पास में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब पाई के पास में काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पाई माइनस करके बाहर उधर लेकर आए दूसरी साइड में, ये बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि पाई माइनस करके हमें दूसरी साइड में लाना पड़ेगा बेटा। तो पाई माइनस क्योंकि पाई के करीब में है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा काम कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड से रिलेटेड मतलब ये वैल्यू जो है हमारी, मान लीजिए मैंने मान लिया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वैल्यू जो है मान लीजिए हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप ये भी बोल सकते हैं सर ये तो पाई ही तो आया है तो f' तो पाई के दोनों साइड देखना चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पाई के आसपास में काम कर रहे हैं तो ये मान लें बेटा कि हम जो कहाँ पे काम कर रहे हैं पाई के आसपास में, भाई इस यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं बेटा, यहाँ पर किसी भी, चाहे इस क्वाड्रेंट को देख लीजिए चाहे इस क्वाड्रेंट में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वाड्रेंट में जो होता है जो भी कोई एंगल, हमें तो बेटा यहाँ साइन पॉजिटिव आता है ना, साइन पॉजिटिव आता है तो हमें घुमा के यहाँ ले जाना पड़ता है ना, तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए क्या करते थे, पाई माइनस करते थे, पाई माइनस करते थे। तो मतलब ये पाई माइनस करके सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर कोई सोचे कि सर हम तो पाई पे काम कर रहे थे तो इधर की साइड में लेते हैं, इधर भी ले लीजिए, बात देखिए यहाँ साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव हम इधर लेकर जाएंगे, साइन नेगेटिव -π/2 से π/2 के बीच में,
यहाँ से यहाँ ले जाने पर भी बेटा कोई पाई माइनस ही करना पड़ता था, ठीक है। आप आराम से कर लीजिएगा वो पाई बाय 4 का मल्टीपल लेकर। तो मतलब ये है कि 3 साइन इनवर्स की वैल्यू जहाँ से जहाँ है उस वैल्यू को घुमा के हम अपने वाले में ले गए, जैसे करते थे वहाँ पर शुरुआत में ITF में। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया मेरे पास fx इक्वल टू दिस। अब बेटा बस मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना हुआ तो f डैश x कितना हो जाएगा, 0 - 3 इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मुझे किस पर चाहिए था, x इक्वल टू √3/2 पर। तो ये हो गया। तो -6 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ गए होंगे बेटा आप बात को शायद, है ना बेटा। आप बात को समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। तो मतलब ये ITF को सिंपल जैसे ITF में रिप्लेसमेंट दे करके और आप वैल्यू को बाहर निकालते थे इनवर्स से, बेटा वैसे ही आपको यहाँ भी करना है, सेम काम, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप समझ गए होंगे कि ITF में कैसे हैंडल करना है। जिस वैल्यू पर आप काम कर रहे हैं उस वैल्यू को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आप लोग ये भी बोलेंगे कि सर हमने डायरेक्टली किया तो क्या कोई दिक्कत होगी? हाँ बेटा, डायरेक्टली में गड़बड़ हो सकती है। ITF को ना कर, देखो ये रूल है कि भैया सिंप्लीफाई करके ही आप वैल्यू निकालें, ठीक है। तो जैसे हमने ये रूल बनाया था ना कि हम जो सीरीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, ग्रेटर सीरीज की पहले वैल्यू रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम कैलकुलस अपना लगाएंगे। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखें, कैलकुलस लगाने के लिए मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए आप जो है पहले ITF को भी फिक्स पैटर्न है, ITF को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप आगे आंसर की बात करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। तो बेटा आज की क्लास जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।